स्थायी नौकरी, सरकारी दर्जा और वेतन में भारी बढ़ोतरी, ब्याज माफ, तेजस्वी यादव का जीविका दीदियों से बड़ा वादा। जान लीजिए क्या क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीविका दीदियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि वो जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, सरकारी दर्जा और प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय करेंगे। सरकार बनते ही तेजस्वी अपना वादा पूरा करेंगे। जीविका दीदियों को लेकर बड़ी घोषणाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण हुआ है शायद ही कहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अब जीविका दीदियों के साथ न्याय होगा। तेजस्वी ने कहा कि जितनी जीविका सीएम दीदिया है उन सभी सीएम दीदिया को स्थायी कर उनके सरकारी दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रतिमाह करेंगे। जीविका दीदी का वेतन बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी का ऐलान, जीविका दीदियों के लोन का ब्याज माफ करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। जीविका दीदी के सभी केंद्रों को 5 लाख तक का बीमा सरकार कराएगी। CLF बीओ समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत प्रतिमाह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल के 1.5 लाख रुपए महागठबंधन की सरकार देगी। बेटी योजना, माँ योजना लाएंगे। जब से बेटियां पैदा होंगी तब से लेकर इनकम तक की व्यवस्था की जाएगी। मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था माओं के लिए कराई जाएगी। संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, उनसे दिन भर काम कराया जाता है। बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। संविदा कर्मी को कभी भी बाहर किया जा सकता है। उनके वेतन से 18% GST काटी जाती है। महिलाओं को 2 दिनों का लीव भी नहीं दिया जाता। लेकिन इनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है ना वेतन सिक्योरिटी। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि जितने भी संविदा कर्मी है उनको स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में संविदा में काम कर रहे संविदा कर्मियों को यह लाभ दिया जाएगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो ये परेशानी झेल रहे हैं उनको स्थायी किया जाएगा और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार चुनाव के बीच लालू परिवार पर संकट गहराया। CBI ने पेश किए दर्जन भर गवाह। इस दिन से शुरू होगा ट्रायल। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव परिवार पर एक बार फिर कानूनी संकट गहराता नजर आ रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने IRCTC होटल घोटाला मामले में करीब 1 दर्जन गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की है। ये सभी गवाह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों की कथित भूमिका पर गवाही देंगे। सूत्रों के अनुसार CBI ने इन गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। इसी दिन से इस बहुचर्चित मामले की ट्रायल प्रक्रिया शुरू होगी। CBI की योजना है कि गवाहों की गवाही को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए ताकि मुकदमे की दिशा स्पष्ट हो सके। एजेंसी का कहना है कि पहले चरण की गवाही के बाद कुछ और गवाहों को भी पेश किया जाएगा जो आरोपों को पुष्ट करने में मदद करेंगे। इस महीने के शुरुआत में ही विशेष CBI अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। अदालत ने लालू पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। वहीं राबड़ी और तेजस्वी पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप है। हालांकि तीनों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का ऐलान किया है। मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। CBI के आरोप पत्र में कहा गया है कि लालू ने अपने पद का दुरुपयोग कर रेलवे के BNR होटल रांची और पुरी के संचालन का ठेका कोचर बंधुओं की कंपनी सुजाता होटल प्रा लिमिटेड को दिया। इसके बदले में पटना की एक कीमती जमीन कथित तौर पर लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता के माध्यम से यादव परिवार को बेहद कम कीमत पर हस्तांतरित की गई। CBI अदालत के जज विशाल गोगने ने 13 अक्टूबर को 244 पन्नों के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि लालू प्रसाद को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने में भूमिका निभाई। अदालत ने अपने आदेश में मिली भगत और कम मूल्यांकन की संभावना को भी रेखांकित किया। विपक्ष इसे राजनीतिक
प्रतिशोध बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और सियासत दोनों में गर्मी बढ़ने तय है। बुरे फंसे बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस उम्मीदवार ने रोकी बिहार सरकार के मंत्री की गाड़ी, लगाया गंभीर आरोप, चुनाव आयोग करे कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहीं प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। ऐसे में किसी उम्मीदवार या पार्टी के द्वारा अगर जनता को लुभाने के लिए कुछ बांटा जा रहा या कोई घोषणा की जा रही है तो वे कानूनी तौर पर अपराध के श्रेणी में आएगा और तत्कालीन उम्मीदवार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रत्याशी पर कांग्रेस प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने जाले विधानसभा क्षेत्र में लोगों को घड़ियां बांटी है। इस मामले में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया है जिसमें बीजेपी का झंडा लगा है। बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप, दरअसल पूरा मामला दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी और राज्य के नगरीय विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर मतदाताओं को लुभाने के लिए घड़ियां बांटने का आरोप लगा है। यह आरोप कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने लगाया है। घटना 21 अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है। आरोप है कि जाले के धनकोल मार्ग पर मस्का बाजार के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। जांच में उस गाड़ी से बड़ी संख्या में बीजेपी चुनाव चिन्ह वाली घड़ियां बरामद हुई जिन्हें कथित रूप से मतदाताओं में वितरित किया जाना था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीवेश मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। जाले थाना पुलिस के अनुसार गाड़ी से बरामद घड़ियों की संख्या और उनकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। अब तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तहत जांच जारी है। पुलिस और प्रशासन ने चुनाव आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रही है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए घड़ियां बांटी जा रही थी। दूसरी ओर बीजेपी या जीवेश मिश्रा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। गौरतलब है कि जाले विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान होना है। जीवेश मिश्रा इस सीट से 2015 और 2020 दोनों चुनावों में विजयी रहे हैं और फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस मामले में जाले थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल ने बताया कि FST ने एक वाहन को जब्त कर जाले पुलिस की अभिरक्षा में दिया है। चुनाव आयोग मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। सीएम चेहरे पर महागठबंधन में घमासान, तेजस्वी के नाम पर सन्नाटा, कांग्रेस लेफ्ट की रणनीतिक चुप्पी से बड़ी सियासी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करने की मांग तेज होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस और CPIML ने अब तक इस पर खुलकर हामी नहीं भरी है। राजद का तर्क है कि विपक्ष के नेता और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के तौर पर तेजस्वी स्वाभाविक रूप से इस पद के दावेदार है, परंतु कांग्रेस इस मुद्दे पर रणनीतिक मौन साधे हुए है। कांग्रेस के पीछे नेताओं का कहना है कि तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर कोई अस्पष्टता नहीं है, लेकिन अधिकारी घोषणा करने से पहले पार्टी राज्य के समीकरण और जनता की प्रतिक्रिया को तोड़ना चाहती है। वहीं CPIML ने भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श की प्रक्रिया में होने का हवाला देकर स्पष्ट रूप से बच रही है। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का गणित भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। बछवाड़ा, वैशाली, तारापुर, लालगंज, गोरा बोरम, कहलगांव, राजा पाकर, रोसड़ा, बिहार शरीफ और वारिसलीगंज जैसी कई सीटों पर गठबंधन के घटक दल आपस में ही भिड़े हुए हैं। बछवाड़ा और रोसड़ा में कांग्रेस बनाम CPI, जबकि वैशाली और कहलगांव में राजद बनाम कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। राजद का मानना है कि तेजस्वी यादव का चेहरा युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत अपील रखता है, जिसे भुनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर NDA गठबंधन लालू यादव के जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोपों को फिर से हवा दे रही है। हाल में एक विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार के स्रोत करार दिए जाने के बाद विरोधी खेमे को तेजस्वी की उम्मीदवारी पर
निशाना साधने का और मौका मिल गया है। उधर इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र लगभग तैयार है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस मंच से मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। मगर कांग्रेस और लेफ्ट की रणनीतिक खामोशी इसी बात का संकेत दे रही है कि वे अभी भी समीकरण साधने की कोशिश में हैं, ताकि राजद विरोधी मतदाताओं की नाराजगी से बचा जा सके। अब बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव पर दांव लगाएगा या बिना चेहरे के मैदान में उतरकर सत्ता की बाजी खेलने की कोशिश करेगा। सियासी बिसात बीत चुकी है, बस घोड़े की चाल का इंतजार है। नीतीश कुमार शिक्षकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए देंगे 10,000। शिक्षण सामग्री खरीद मद में 8,595 की वृद्धि, इनको मिलेगा लाभ। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत टोला सेवकों और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए बिहार सरकार 30 करोड़ रुपए देगी। इसे लेकर शुक्रवार को निर्णय लिया गया है। साथ ही टोला सेवकों और तालीमी मरकज को प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि में 8,595 की वृद्धि की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को वर्तमान में प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3,405 रुपए को बढ़ाकर 12,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह की दर से प्रति केंद्र करने और डिजिटल गतिविधियों के संपादन हेतु स्मार्टफोन क्रय करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक या शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सहायता राशि एक मुश्त 10,000 की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दी गई है। इस योजना से 20 टोला सेवक और 10,000 शिक्षा सेवक को लाभ मिलेगा। इसके लिए 30,000 केंद्र के लिए 10,000 प्रति शिक्षा सेवक के तहत 30 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। वहीं शिक्षण सामग्री पूर्व में 3,405 रुपए प्रति शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज मिलता था, उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज किया गया है। इस तरह अब अतिरिक्त भार 25 करोड़ 7,850 रुपए का होगा। वहीं दोनों योजना के कुल 55.7850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधी रात को भूकंप के झटके से दहला इलाका, भारत सहित इन शहरों में डोली धरती, दहशत में घरों से भागे लोग। आधी रात को भूकंप के झटके से इलाका दहल गया। भारत सहित कई देशों में धरती डोली, जिससे लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से भाग निकले। दरअसल एशिया के कई हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भूकंपीय गतिविधि दर्ज की गई। हालांकि अब तक किसी भी क्षेत्र से बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। भूकंप की तीव्रता की बात करें तो तिब्बत में 4.0 तीव्रता, पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता, अफगानिस्तान में 4.3, शिमला में 2.8, लेह में 3.7 तीव्रता के साथ तिब्बत और पड़ोसी देशों में झटके महसूस हुए। तिब्बत में 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र पहाड़ी इलाकों में था। फिलहाल नुकसान की सूचना नहीं। जानकारी के अनुसार झटके हल्के थे और किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों और अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में 4.6 और अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए। दोनों देशों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। भारत में भी हल्के झटके। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 22 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे 2.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर था। झटके हल्के थे और किसी तरह की क्षति की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। लद्दाख के लेह में 21 अक्टूबर को दोपहर में 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र लगभग 90 किलोमीटर की गहराई पर था। गहराई अधिक होने के कारण सतह पर असर सीमित रहा। संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई सतर्कता। तिब्बत, अफगानिस्तान और हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के छोटे भूकंप अक्सर भूगर्भीय इलाकों का संकेत होते हैं। स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील की है। अब तक किसी भी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नुकसान या जनहानि की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिट गए राजद प्रत्याशी, लल्लू मुखिया के समर्थक, जमकर हुआ पथराव। बिहार इलेक्शन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में राजद प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया अपने ही विधानसभा क्षेत्र में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जब बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में लल्लू मुखिया जनसंपर्क अभियान के तहत घूम रहे थे तो अचानक असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने लल्लू मुखिया के समर्थकों पर पथराव किया। जनता मालिक, थप्पड़ भी मार दे तो। वहीं इस घटना के बाद लल्लू मुखिया ने जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता उनकी मालिक है और उनकी मालिक थप्पड़ भी मार दे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। महागठबंधन प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने कहा कि हम लोगों को संगठित रहना है और हम लोग भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी समर्थकों से अपील करते हैं कि आप लोग किसी भी उम्मीदवार को इस तरह का व्यवहार ना करें और एक जगह संगठित होकर आगामी मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। बाकी जनता मालिक है, वही विचार करके सही निर्णय लेगी। लल्लू मुखिया का विरोध। दरअसल बाढ़ विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया बेडना गांव जनसंपर्क के लिए पहुंचे। तब वहां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लल्लू मुखिया के समर्थकों पर पथराव किया गया और लल्लू मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, जिससे बेडना ग्रामीण और समर्थकों में तनाव हो गया। हालांकि वहां मौजूद ग्रामीण और समर्थकों की सूझबूझ से काफिला आगे की ओर रवाना हुआ। एक समर्थक घायल। जानकारी के अनुसार लल्लू मुखिया के एक समर्थक मिथिलेश यादव को कुछ चोट भी लगी, जिससे वो घायल हो गए। वहीं बाढ़ थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि सूचना मिला कि पथराव हुआ है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, परंतु अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।